लगातार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं नतीजे और रुझान जो कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव से संबंधित हैं। 206 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर, गुपकर समूह 53 सीटों पर, कांग्रेस 23 सीटों पर और अन्य के खाते में 63 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। सलमान नियाजी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता इस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान साहब, 23 सीटों पर कांग्रेस अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सीधा सवाल यह है कि अगर गुपकर समूह के साथ कांग्रेस खुलकर खड़ी होती तो क्या ये 23 का आंकड़ा 40 या उससे और ऊपर ना होता? क्या इस बात का आज आपको अफसोस है कि गुपकर गैंग के साथ आप पूरे तरीके से खड़े न हुए? देखिए, पहले आपको शब्द वापस लेना चाहिए। कोई गैंग शैंग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती हैं, एक जर्नलिस्ट को उसको गैंग नहीं बोलना चाहिए। ये आपको शब्द वापस लेने चाहिए। दूसरी बात जो है कि जम्मू कश्मीर में एक समित पात्रा जी ने अभी कहा कि जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक पिक्चर सामने आया है। तो ये भी अच्छी बात है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हुआ कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। और इस वक्त कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस जो है, आपने बात की सिर्फ जम्मू की। जम्मू को आप समझते हैं कि जम्मू पूरा सिर्फ जम्मू है जहां बीजेपी थोड़ी लीड कर रही है, उसको दिखा रहे हैं आप। जम्मू पूरा प्रोविंस है, उसमें सबसे ज्यादा लीड इस वक्त अलायंस की हो रही है और कांग्रेस की हो रही है। और कश्मीर में भी बीजेपी कहीं है नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको सुधार दूं, हम सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के सभी रुझानों को दिखा रहे हैं और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 67 सीट लेकर आगे है। इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है ना साहब? देखिए बीजेपी की 25 सीटें थी एमएलए सिटिंग। ये तो इनको पूछना चाहिए आपको कि भाई आपका हाल क्या हो गया जम्मू में। जम्मू में तो ये पीछे चल रहे हैं हमसे और कश्मीर में तो ये आउट ऑफ पिक्चर हैं। कश्मीर में तो अलायंस सबसे आगे जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर जो है एक पहाड़ी। सलमान साहब, जो सवाल आपसे पूछा उसका तो आपने जवाब दिया नहीं। ये बताइए कि गुपकर समूह के साथ खड़ा ना होना आपके लिए कितना फायदा या घाटे का सौदा रहा? देखिए, वो रिजल्ट जब सामने आएगा उस वक्त देखेंगे। हम भी अपने दम पे इस वक्त जो है बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं और जम्मू में बीजेपी हारेगी। कश्मीर में तो अलायंस आएगी, वहां कांग्रेस ने, आपने खुद दिखाया कि कांग्रेस भी वहां जीत। चलिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वापस आकर सबसे पहले संबित जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ नहीं की, ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहा? और जम्मू को लेकर जो आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या वाजिब है? बन रही है हमारे साथ, चर्चा जारी है।